हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस 110 की मोटर को किस तरीके से बांध करने वाले हैं। दोस्तों ये 110 की कूलर की मोटर है, तो इसको हम बांध करके पूरा डाटा आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। तो हमारी जो है स्पीड की कॉइल बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो स्पीड की कॉइल की हमने लेंथ रखी है जो 35 इंच रखी है। दोस्तों हमने आपको बताया था 1 इंच स्टेटर है और 35 इंच हमने इसकी कॉइल की लेंथ रखी है। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से डालेंगे। तो दोस्तों यह एल्यूमिनियम वायर से हम इसको भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड की कॉइल इसमें डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने कॉइल को इसमें डाल दिया इस तरीके से। अब दोस्तों इसको हमने 1 से 4 में डाला है, तो हम बताते हैं 1 से 4 मतलब यानी कि 1 से 4 क्या होता है। तो दोस्तों जिस स्लॉट में हमने कॉइल को डाला है, जैसे कि हमने इस स्लॉट में कॉइल को डाला है, तो इसी से यहाँ से 1 2 3 और 4 यानी कि 1 से 4 में हम कॉइल को डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से 1 2 3 4। तो 1 से 4 में हमने कॉइल को डाल दिया है। 1 से 4 में कॉइल को हम डबल करेंगे। इसी तरीके से कॉइल को हम फिर से 1 से 4 में दोबारा डाल देंगे। देख सकते हैं आप 1 से 4 में हमने कॉइल को दोबारा डाल दिया है। अब दोबारा कॉइल को डालने के बाद अब दोस्तों 1 से 6 में हम कॉइल को डालेंगे। तो इसी तरीके से 1 से 6 में कॉइल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने जो कॉइल डाली थी वो 1 2 3 4, 1 से 4 में 2 बार हमने कॉइल को डाला था। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 में हम 3 बार कॉइल को डालने वाले हैं। तो पहले हमने 1 से 6 में एक बार कॉइल को डाल दिया है। इस तरीके से कॉइल को लेंगे, इस तरीके से घुमाकर इस तरीके से हम 6 में दोबारा डाल देंगे। ये हमारी दोबारा 1 से 6 में कॉइल डल चुकी है। अब इसको एक बार और इस तरीके से दोस्तों जो कॉइल है इसको इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से घुमा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया है। और इस तरीके से घुमाने के बाद अब 1 से 6 में हम इसको तीसरी बार डालेंगे। तो दोस्तों 1 से 6 में जो हमारी कॉइल है उसको हमने 3 बार डाल दिया है। 3 बार डालने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी जो कॉइल है वो डल के कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कॉइल को सेट किया है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने कॉइल डाल दी है और डालने के बाद इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम चारों जो कॉइल हमने बनाई थी सेम तरीके से डलेंगी। तो हम आपको जल्दी से डाल के बता देते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। उसी तरीके से दोस्तों 1 से 4 में 2 बार, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए आपको जल्दी से डाल के बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार कॉइल को डालेंगे। प्रोसेस दोस्तों सेम रहेगा सारी कॉइलों को डालने का, बस कॉइल के टर्न और गेज ये सब चीज़ें चेंज होती जाएंगी। स्पीड दोस्तों सेम नंबर से डलेगी। स्पीड में दोस्तों कोई चेंजेस नहीं आएगी, सेम नंबर रहेगा, वही कॉइल वही डाटा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। डालने की प्रोसेस भी बिल्कुल सेम रहेगी। इस प्रकार से हम डाल देंगे। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। वो भी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बिल्कुल फुल डिटेल में वीडियो रहने वाली है हमारी। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अगर आप दोस्तों सही से काम सीखना चाहते हैं या कोई आपको प्रॉब्लम आती है, अगर वीडियो कहीं पे समझ में नहीं आती है कोई सा पार्ट आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
हम आपको उसका आंसर देंगे, उसका सॉल्यूशन करके देंगे कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई चीज़ का सवाल नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आया है नहीं आया। अगर आप सवाल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ आया है नहीं आया। दोस्तों किसी को भी अगर कहीं पे कुछ गलत लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं कि ये मैंने गलत बताया है, या कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरीके से देखिए दोस्तों, कॉयल हमारी जो है स्पीड की कॉयल डल रही है। अभी दोस्तों चारों कॉयल जो है वो स्पीड की है इसमें। अब स्पीड के बाद दोस्तों इसमें रनिंग की कॉयल डालेंगे। क्योंकि दोस्तों पहले जो मोटर भरती थी वो दोस्तों 4 कॉइल में स्पीड नहीं डलती, 2 कॉइल में स्पीड डलती थी। बंद में कही देखिए दोस्तों, हमारी जो चारों कॉइल थी स्पीड की, वो स्पीड की हमारी चारों कॉइल डल के कंप्लीट हो चुकी हैं इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, जो हमने पहली कॉइल है उसके कनेक्शन ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब चारों कॉइलों के कनेक्शन हमारे जो है अलग अलग वो निकल चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि स्पीड वाले जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये क्लॉकवाइज होती है जो कि एक कनेक्शन दूसरी साइड से घूम के जाता है, तो उसका भी हम बात आपको बताने वाले हैं कि स्पीड के कनेक्शन किस तरीके से होंगे दोस्तों। इसलिए हमने चारों कॉइल का सेट नहीं बनाया था, इसलिए ताकि हम आपको इस तरीके से एक एक करके कॉइल को डाल के और अच्छी तरीके से कनेक्शन भी इसके समझा सकें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं 4 कॉइल का सेट अगर बना के डाल देता तो आपको शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों 4 कॉइल का हमने सेट नहीं बनाया है, चारों कॉइलों को हमने अलग अलग बनाया है और अलग अलग कनेक्शन हमारी चारों कॉइल के निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों अलग अलग कनेक्शन निकलने के बाद अब हम इसके कनेक्शन करके आपको बताने वाले हैं किस तरीके से स्पीड के कनेक्शन करेंगे और किस तरीके से स्पीड की कॉइल को रनिंग की कॉइल में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इस तरीके से हमारी मोटर देखिए, दोनों साइड से स्पीड की कॉइल डल चुकी है और मोटर कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने आपको बताया था हमारी जो स्पीड वाली कॉइल है वो डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अब बताने वाले हैं उसको कनेक्शन, तो आप कनेक्शन को अच्छे से समझिएगा। तो पहले हम कनेक्शन के जो तार हैं उनका पॉलिश जला लेंगे। हेड चालू कर लो। तो इस तरीके से हम इस जो हमारे वायर हैं, तार है, उसका हम पॉलिश को इस तरीके से जलाकर और इस तरीके की रेतमाल की मदद से उसका पॉलिश अच्छे तरीके से हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, तार को हमने जलाकर और देखिए पॉलिश हमने निकाल लिया है, तो हमारा जो है वो सफ़ेद जो है तार वो हमारा निकल चुका है, यानी कि एल्यूमिनियम वायर हमारा निकल चुका है। तो इसी तरीके से हम सारे वायर को छील लेते हैं, यानी कि पॉलिश हटा लेते हैं। अब दोस्तों अब कनेक्शन की बारी है, तो कनेक्शन को आप गौर से देखना और कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कनेक्शन आप देख सकते हैं। हम कनेक्शन आपको बताने वाले हैं दोस्तों। जैसे हमारी पहली कॉइल ले लेते हैं हम, जिस साइड से कर देते हैं ये वाली कनेक्शन, ये हमारे एक कॉइल के 2 छोर निकले हुए हैं, ठीक है, ये हमारे 2 कनेक्शन निकले हुए हैं। दोस्तों इसको इस साइड वाला है जो ऐसे चलेगा इस साइड से, मतलब यानी कि इस तरीके से चलेगा हमारा, इस साइड से चलेगा, यानी इस जो कनेक्शन हमारा इस साइड आएगा।
और जे कनेक्शन है वो ऐसे है, तो ये इस साइड है। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड वाले ऐसे वाले कनेक्शन को इसको हम ए मान लेते हैं और इस कनेक्शन को हम दोस्तों बी मान लेते हैं। तो दोस्तों हमें इस कॉइल का जो बीसरा है उसको एक कनेक्शन के लिए निकाल देना है और दूसरी कॉइल का हमारा जो बीसरा है उसको भी हम इस तरीके से छोड़ देते हैं। अब दोस्तों इस कॉइल से हम स्टार्टिंग करते हैं, तो इस कॉइल से दोस्तों इस साइड का ए वाला सिरा ए से जोड़ देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, इस साइड से हमारा जो सिरा निकला है इस साइड से, इसी साइड की कॉइल यानी कि इस साइड से इस साइड, ये दोनों इसी साइड से निकल रहे हैं। तो ये हमारा ए का मतलब ए भी ए और ए भी ए सिरे को इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इस कॉइल का जो बीसरा है, इस कॉइल का जो बीसरा है इसको भी हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये हमारा बीसरा है। तो दोस्तों ये हमारी जो है वो वाइट स्पीड निकल के आ गई, इसको हम इस तरीके से अलग कर देंगे। ये हमारी वाइट स्पीड हो गई। अब फिर से हम ए सिरे को लेंगे, इस कॉइल के इस सिरे को लेंगे, इन दोनों सिरे को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। दोस्तों एक बार फिर से कनेक्शन समझ लेना। तो दोस्तों पहली कॉइल का बीसरा और दूसरी कॉइल का बीसरा, बीसरा यानी कि इस साइड ऐसे, तो बीसरे को हम छोड़ देते हैं इस, और ये अब हमारा बचता है एसरा, तो एसरा यानी कि इस साइड। तो दोस्तों ये हमारा एसरा है और इस कॉइल का दोनों इसी साइड निकल रहे हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं। इस कॉइल का और इस कॉइल का बीसरा यानी कि दोनों इस साइड निकल रहे हैं, इस साइड को, ठीक है दोस्तों, इस साइड को निकल रहे हैं, तो ये हमारी वाइड स्पीड हो जाएगी। अब फिर से हमारी जो कॉइल का लास्ट कनेक्शन बचता है उसका एसरा यानी इस साइड आ रहा है, तो ये हमारा दोनों कनेक्शन निकल गए, ये भी निकल गया और ये हमारी वाइड स्पीड निकल गई। तो इसको हम पहले काट देते हैं। दोस्तों ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। कहीं पे भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको ताकि कनेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी अब जो मेन रनिंग की कॉइल है उसको हम डालने वाले हैं। तो दोस्तों बताते हैं आपको किस तरीके से रनिंग की कॉइल डालेंगे और रनिंग की कॉइल डालने के बाद किस तरीके से हम रनिंग की कॉइल की कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों बने वीडियो में लास्ट तक। इस तरीके से देखिए दोस्तों, कनेक्शन में हम स्लिप को लगा देते हैं। ये कनेक्शन में स्लिप डालना बहुत ज़रूरी होता है, कोई कोई डालता भी है, कोई कोई नहीं डालता है। तो दोस्तों हम कनेक्शन में स्लिप का यूज करते हैं ताकि थोड़ी सी भी स्पाइंग या हमारी बाइंडिंग करने के बाद किसी प्रकार की कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो और मोटर अच्छी तरीके से वर्क करे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन निकल के आ चुके हैं और ये हमारी वाइट स्पीड आ गई है। दोस्तों अब हम इसमें रनिंग की कॉइल को डालेंगे। ठीक है, तो बने वीडियो में लास्ट तक सब कुछ बताएंगे आपको। दोस्तों इस तरीके से अब हम पीवीसी पेपर को काट कर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तो हमने रनिंग वो हमारी जो स्पीड वाली कॉइल को हमने डाला था, तो उसमें पीवीसी का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई ज़रूरी होती है। तो दोस्तों अब हम इस तरीके से पीवीसी को काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो है रनिंग की कॉइल बनके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये हमने जो स्पीड के लिए कॉइल डाली थी उसकी जो कॉइल की हमने लेंथ रखी थी, तो उस कॉइल की लेंथ थी 35 इंच। ठीक है, 35 इंच कॉइल की लेंथ थी, तो ये हमारी कॉइल फिक्स आई है। उसके बाद दोस्तों जब हम कॉइल को इसको बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं जब तो इसमें वो टर्न यानी कि हमारे जो चक्कर हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम इसी नाप की वो कॉइल बनाएंगे तो हमारी जो रनिंग की कॉइल होती है वो कॉइल हमारी छोटी आएगी। तो दोस्तों मोटर की साइज के हिसाब से यानी कि जो हमने इसमें 35 इसकी लंबाई रखी है, अगर आप रनिंग की कॉइल बना रहे हैं तो उससे 1 से 1.5 इंच आपको कॉइल बड़ी करनी पड़ेगी, तब इस मोटर में वो कॉइल सही आएगी, नहीं तो इससे लंबाई जो है वो छोटी रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमें जो है 1 से 1.5 इंच कॉइल बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हमारी जो कॉइल की मोटाई बढ़ेगी तो लेंथ भी थोड़ी बढ़ेगी दोस्तों।
तो इसलिए हमें कॉइल की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा और ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब हमने स्पीड वाली कॉइल डाली थी तो उसमें टर्न जो है वो कम होते हैं और कॉइल पतली होती है तो आसानी से चली जाती है, छोटी भी कॉइल रहती है तो आसानी से आ जाती है। इस प्रकार से आप देख सकती हैं ये हमारी एल्युमिनियम वायर की कॉइल है जो हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है चारों कॉइल। तो दोस्तों अब हम इसको डालने वाले हैं और बताते हैं कि इसको भी किस प्रकार से डाला जाता है। वैसे जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस प्रकार से मैंने जो हमारी स्पीड वाली कॉइल डली थी सेम टू सेम उसी प्रकार से डलने वाली है, किसी भी प्रकार का इसमें चेंज नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार अच्छी तरीके से बता देंगे ताकि आपको समझ आ जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम स्पीड वाली कॉइल को साथ में डालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्पीड वाली कॉइल और हमारी जो रिंग वाली कॉइल होती है उन दोनों कॉइलों को हम एक साथ जोड़कर डाल सकती है। पर एक साथ हम जोड़कर डाल देते पर आपको उसके बाद कनेक्शन समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इस प्रकार से नहीं डाला। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों जिसमें हमने अपनी जो है स्पीड वाली कॉइल डाली थी यानी 1 से 4 में, तो 1 से 4 में पहले हम एक बार कॉइल को डाल देंगे। अब 1 से 4 में एक बार कॉइल को डालने के बाद थोड़ी पेचकस की मदद लेंगे और पेचकस की मदद लेने के बाद कॉइल को हम इस तरीके से थोड़ी दबा देंगे ताकि उसमें जगह हो जाए। और दोस्तों इस तरीके से हम कॉइल को घुमाकर और 1 से 4 में हम कॉइल को दोबारा डालते हैं। तो इस तरीके से 1 से 4 में हमने कॉइल को दोबारा डाल दिया है, देख सकते हैं आप दोस्तों 1 से 4 में हमने कॉइल को दोबारा डाला है। क्योंकि दोस्तों और अब हम इस प्रकार से कॉइल को डालने के बाद ऊपर से पीवीसी लगा देंगे और पीवीसी लगाने के बाद थोड़ी कॉइल को दबा लेंगे। कॉइल को दबाने के बाद अब हम 4 में फिर से कॉइल को इस तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद ऊपर से पीवीसी लगा देंगे। तो दोस्तों पीवीसी लगाने के बाद अब हम कॉइल को जो है 1 से 6 में डालने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ से जिसमें हमने कॉइल डाली है उससे चौथे में हम डालेंगे और अब उस वाले के बगल से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 से 6 में डालेंगे हम। तो इस तरीके से पहले हम कॉइल को घुमा लेते हैं और कॉइल को घुमाने के बाद पहले हम 1 में डालेंगे यानी कि इस स्लॉट में डालेंगे। इस स्लॉट से आप गिनकर जो हमारी छठवीं स्लॉट रहेगी तो हम उस छठवीं स्लॉट में डालेंगे इस तरीके से एक बार। और एक बार डालने के बाद अब हम उसी 1 से 6 में दोबारा कॉइल को डालेंगे। इस तरीके से 1 से 6 में हम दोबारा भी कॉइल को डालेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको हम डबल और ट्रिपल भरने वाले हैं यानी कि 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार। तो 1 से 6 में हमारी 2 बार कॉइल जो है वो डल चुकी है। अब 1 से 6 में हम कॉइल को दोबारा इस तरीके से दूसरी साइड से भी 2 बार डाल देंगे। तो अब देख सकते हैं थोड़ी हम पेचकस का मदद लेंगे इस तरीके से और पेचकस की मदद लेने के बाद दोस्तों इसको हम नीचे की तरफ कॉइल को दबा देते हैं ताकि हमारी जो स्लॉट है स्लॉट में अच्छी तरीके से तार सेट हो जाए और कैप बन जाए। और हमारी जो 1 से 6 में कॉइल तीसरी बार डालेंगे इस तरीके से घुमा के 1 से 6 में कॉइल को तीसरी बार डालेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 1 से 6 में अब कॉइल को हम तीसरी बार डालने वाले हैं। तो इस तरीके से 1 से 6 में हमारी तीसरी बार कॉइल डलेगी। तो दोस्तों तीसरी बार कॉइल को डालने के लिए थोड़ी टाइट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा हमें पेचकस का यूज़ करना पड़ता था। पर दोस्तों पेचकस का यूज़ इसके लिए पेचकस हमने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है जिससे हमारी जो वायर हैं वो छिलते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों छिलते हैं तो हमारी जो है वो एनर्जी होती है कॉइल की वो लीक होने लगती है और प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हमने पेचकस को बनाया है खास बाइंडिंग के लिए अच्छी तरीके से। और इस साइड की हम पीवीसी को निकाल लेते हैं और इस तरीके से पीवीसी को निकालने के बाद इस साइड से भी आप देख सकते हैं हम पेचकस की मदद से कॉइल को दबा लेंगे। और कॉइल को दबाने के बाद अब हम इस साइड भी 1 से 6 में कॉइल को डाल देंगे। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े तार करके स्लॉट में डाल देना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़े थोड़े तार करके हमने स्लॉट में इसको भी डाल दिया है। और डालने के बाद दोस्तों
इसमें भी अब हम पीवीसी लगा देंगे ऊपर से। और इस तरीके से देखिए हमारी कॉइल भी डल चुकी है। और कॉइल डलने के बाद दोस्तों हमने इसमें पीवीसी लगा दी है। तो इस तरीके से हम पीवीसी को लगा देंगे। देखिए दोस्तों पीवीसी लगने के बाद दोस्तों अब थोड़ा हम कॉइल को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद अच्छी फिनिशिंग दे देंगे कॉइल को। तो इस तरीके से हम थोड़ी सेट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी कसी हुई है मोटर, तो अच्छी तरीके से सेट करनी नहीं बनेगी। तो हम खोल कर इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारी कॉइल जो है डल के कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों कॉइल डालने की प्रोसेस हमारी सारी मोटर में बिल्कुल सेम रहने वाली है। बस यानी कि डबल और ट्रिपल जब हम मोटर को भरते हैं तब हमारी जो कंडेंसर यानी कैपेसिटर की वायर होती है, कैपेसिटर के लिए जो कॉइल बनाएंगे उसमें थोड़ा चेंजेस आता है, उसको डालने के लिए थोड़ा चेंजेस आता है। बाकी रनिंग की कॉइल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम हमारी डलती जाएगी। तो इस तरीके से फिर से हम मोटर को कस लेंगे। और कसने के बाद दोस्तों उसी प्रोसेस से सेम उसी प्रोसेस से हम 1 से 4 और 1 से 6, 1 से 4 में 2 बार, 1 से 6 में 3। तो दोस्तों इस तरीके से पीवीसी काटने के बाद पीवीसी हमने लगा लिया। हमारी मोटर जो है वो रनिंग कॉइल डल के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रनिंग कॉइल डल के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, चारों कॉइलों को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद अब हम जो है लाइटर की मदद से जो हमारा कॉइल है, तो कॉइल के पॉलिश को हम लाइटर की मदद से जला लेंगे। और लाइटर की मदद से जलाने के बाद जो हमारा एल्युमिनियम का बार है उसका पॉलिश जो है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा और पॉलिश हट जाएगा। तो पॉलिश हटने के बाद दोस्तों इसको हम साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन की भी हम आपको फुल डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं, किस तरीके से कनेक्शन होंगे और किस तरीके से क्या होगा, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो बने ये वीडियो में लास्ट तक देखिए। इस तरीके से पहले हम दोस्तों हमने बताया था कि पहले हम इस तरीके से लाइटर की मदद से पॉलिश को जला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पॉलिश को जला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कनेक्शन करने के लिए दोस्तों पॉलिश हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम पॉलिश को जला लेंगे और हमारा पॉलिश जल चुका है। दोस्तों कनेक्शन भी आपको पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें। और कौन सा पार्ट आपको सही लगा है और क्या समझ में नहीं आया है, किसी चीज़ को आप समझना चाहते हो और अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों हमने पॉलिश जला लिया है। और पॉलिश को जलाने के बाद दोस्तों इसको हम किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम रेतमाल का यूज़ करेंगे तो वो सही रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा नुकीली चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये एल्युमिनियम वायर है, इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो यह टूट जाता है। तो इसलिए खास चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कॉपर वायर हो तो ठीक रहता है। अगर एल्युमिनियम वायर है तो उसको जलाने के बाद बहुत ही सावधानी से छीलना पड़ता है, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो फिर से परेशानी होगी और दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो सारे कनेक्शन हैं वो जल चुके हैं। और जलने के बाद अब हम देखिए रेतमाल की मदद से सारा पॉलिश को हटा लेंगे। तो दोस्तों सारा पॉलिश जब हट जाएगा तो अच्छी तरीके से हमारा जो वायर है वो निकल आएगा। और वायर निकलने के बाद फिर दोस्तों उसके कनेक्शन में आसानी रहती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से पॉलिश को हटा लेंगे दोस्तों। और पॉलिश को हटाने के बाद दोस्तों कनेक्शन भी मैंने आपको बताया है कि कनेक्शन पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों इस कूलर की मोटर को हमने 4 का सेट बनाकर नहीं डाला है। किस लिए? क्योंकि दोस्तों 4 का सेट बनाकर डालकर भी आपको बता सकते थे, पर इस तरीके से भी कोई होते हैं जिसको नहीं आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो कनेक्शन करके आपको बता दें तार हैं वो तार हमारे जल के कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहले वायर हैं वो वायर अच्छी तरीके से जो चल चुके हमने हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रनिंग की मेन इसके कनेक्शन को किस तरीके से कनेक्शन होंगे दोस्तों और आप देख सकते हैं किस पहले तरीके हमने से जो हम करने स्पीड वाले वाली हैं और कनेक्शन आपको निकाली इस थी तरीके से समझाएंगे। तो वो आप देख हमारे सकते हैं दोनों ये दोनों ने, ठीक है। सबसे पहले अब दोस्तों हम यहाँ से सारे स्टार्ट वायर को करेंगे। अच्छी जो तरीके से हमारा देख लेंगे कि अच्छी तरीके से ये जो छिले हुए हमारे हैं या जो नहीं। और नीचे स्पीड वाले वाली भी वायर कनेक्शन देख थे, लेंगे जो हमने स्पीड तो इस वाली वाली कॉइल डाली सिरे थी। से ये हम हमारे लेंगे दोनों वायर और हैं एक जो ये हमने वाला नीचे इस कर वाली दिए, जो कॉइल का हमारी छोड़ वाली कॉइल देंगे, एक के इस वायर वाली, हैं। ये हमारे 2 कनेक्शन तो निकल इस जाएंगे। तो तरीके से दोस्तों हम देख सकते ये हैं वाला पहले बीसरा, हमने ये वाला कनेक्शन बीसरा, को तो इस साइड दोस्तों दोनों वाला इस साइड आ रहे जो हैं, आप देख हमारा सकते हैं। इस साइड तो जा रहा है, बी इस साइड और से बी बी का दोनों सिरों बीसरा को हम ले लेंगे।
तो जोड़ तीसरे देते को हम हैं। जोड़ देंगे बी सिरे से। इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों ई सिरे निकल चुके हैं कनेक्शन वाले। और देख सकते हैं बी सिरे को उसके हमने बाद बी सिरे से दोस्तों कनेक्ट कर दिया है। इस उसके वाली बाद कॉइल का इस तीसरा कॉइल का ई सिरा लेंगे और इस कॉइल का ई सिरा लेंगे। दोनों इस साइड वाली ई सिरे हैं, तो इस ई सिरे वाली कॉइल को भी हम दोनों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों ई सिरा भी हमारा जुड़ चुका है। अब दोस्तों हमारा बचेगा, तो फिर से हमारा बी सिरा बचेगा। तो दोस्तों इस कॉइल के बी सिरे को दोनों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। तो दोस्तों ए और बी सिरा दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो बी सिरे को हमने जोड़ दिया है और अब हम जो एक्स्ट्रा हमारा तार निकला हुआ है उसको हम कैंची की मदद से काट कर अलग कर देंगे।